बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं दो। पहली स्टोरी ये है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो कि ग़ालिबन 25 जुलाई को बस सर पे ही आ गया, इलेक्शन की नून लीग की कैंपेन कौन चलाएगा, अब ये फ़ैसला हो गया, इस पे बात करनी है। दूसरा ये बात करनी है कि डीजी रेंजर सिंध ने बड़ी खरी खरी सुनाई है जनाब एक तकरीब में, और बड़ी काम की बातें की हैं, वो उस पे भी बात करना है कि क्या है, उस तबसरा भी करना है और साथ बताना भी है उन्होंने क्या कहा है। खैर, इन दोनों स्टोरीज़ पर आने से पहले मैं ज़रा एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्वीडन के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ठीक है जनाब, अच्छा, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, कामयाब हो गई और वो मुस्ताफ़ी हो गए। तकरीबन कोई 7 साल का उनका दौर इक़्तिदार जो है ना वो ख़त्म हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि सबसे जो अहम ख़बर है वो ये बतानी है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई क्यों। ये बड़ी दिलचस्प बात है भाई। वो बताया ये जा रहा है, रिपोर्टेडली मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि घरों का, मकानों का या अपार्टमेंट्स का वो किराया बढ़ाना चाहते थे और इसी वजह से वो एक नई कानून साजी भी लाना चाह रहे थे। बस यही उनका जुर्म बन गया कि घरों का किराया जो है ना, अब ये पता नहीं वो कितना बढ़ाना चाह रहे थे, सिर्फ घरों का किराया। ठीक है, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई और उनकी जो लेफ़्ट पार्टी इत्तेहादी जमात भी थी ना, उस इत्तेहादी जमात ने भी उस वज़ीर आज़म साहब के, स्वीडन के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे दिया। बस वो चले गए। फिर हमारे यहाँ क्या होता है जनाब, यहाँ पे तो आप छोड़ें एक घरों का किराया, क्या यहाँ तो रोज़ ही एक सिलसिला बढ़ रहा है ना, चाहे वो सब्ज़ी, अंडे, गोश्त, जिस आज हालात ये हैं कि अगर गर्मियों में भी अंडे आपको 150-170 पे मिल रहे हो तो आप शुक्र कर रहे हैं, ये शुक्र चलें ये ज़रा नीचे आ गए हैं, ये हालात हैं हमारे। ठीक है ना, दवाइयाँ 300 गुना, 300%, 600% बढ़ गई। आगे फिर दुकानदार ने भी कितने फ़ीसद और बढ़ा दी। वो ऐसा हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई सब्ज़ी फरोश बेचारा वो सस्ते रेट पे बेचे तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। ये हालात हैं। तहरीक अदम एतमाद तो छोड़ दीजिए, ये बड़ी काम की बात थी। मैंने कहा आ जाए जनाब, मरियम नवाज़ साहबा चलाएंगी नून लीग की कैंपेन, या शहबाज शरीफ साहब। 25 जुलाई को इलेक्शन है कश्मीर का, और अजीब एक कशमकश थी कि कौन चलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बिलावल साहब भी कैंपेन वहाँ पे कर रहे हैं, करके आए हैं, जलसे भी बहुत सारे। अच्छा, इसी तरह अच्छा एक मैंने बड़ी दिलचस्प बात भी शेयर करनी है कि JUIF के हवाले से, जमीयत उलमाए इस्लाम के हवाले से, कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि जनाब कि अब फैसला हो गया है कि जो नून लीग की इंतखाबी मुहिम होगी वो मरियम नवाज़ साहबा लीड करेंगी। और बताया ये जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया है, कहा है कि आप दोनों ही करें जलसों को, अलग अलग जलसों को आप जो है ना, लेकिन जो मेन कैंपेन है जो लीड करनी है। फिर पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, वो उनको और भी बहुत सारी मसले हैं, तो वो चूँकि वो पहाड़ी इलाका है तो इस वजह से वो नहीं जा सकते। तो बहरहाल वो अब जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन अब ये है कि जो मेन कैंपेन है वो मरियम नवाज़ साहबा करेंगी। तो मरियम नवाज़ साहबा आपको कश्मीर में जल्द ही रैलियों और जलसों से खिताब करते हुई नज़र आएंगी, उसी तरीके से गन गरज के साथ, अच्छा उनको अपने जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मरियम नवाज़ साहबा से एक ही, अब पता नहीं उनसे गिला होता है या उनसे होता है जो उनको चुप करा देते हैं। ठीक है ना, या अपनी पार्टी के, माफ़ कीजिएगा, अपनी पार्टी के का क़यादत से होता है, ये क्या होता है। लेकिन जब वो फिर बोलती हैं और फिर इस तरीके से जलसे और रैलियां, तो फिर तो वो एक समा सा बांध जाता है ना, और उनको पता है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ना हमसे पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई अपनी क़यादत से पूछो। वो हमसे पूछ रहे थे कि नकवी साहब आप हमें भी को पता करके दें कि ये कौन चला रही है, और वो इलेक्शन ऊपर आ गया है और वो फ़लाँ जगह ये हो रही है। वैसे भी जो कश्मीर का, गिलगित का, इस तरह का इलेक्शन होता है ना, तो आम तौर पे ट्रेंड यही है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही गवर्नमेंट जो है ना, लेकिन फिर भी एक सिलसिला है
तो वो अभी जो है ना उन्होंने जलसों से खिताब करना है, और ज़ाहिर है वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे उम्मीदवारों को अकेला छोड़ दिया गया है, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने करना है खिताब या मरीम नवाज़ साहबा ने करना है। अब एक अहम बात जो है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो देखने वाली बात ये है कि जलसों में तनकीद किस पे होती है। पहले तो आपको पता है ना, कप्तान और कंट्रोल टावर दोनों का रगड़ा लगता है ना। अब हमने नोट करना है, इस इन तकरीरों से बहुत कुछ वाज़े हो जाएगा क्या क्या सूरत हाल कहाँ कहाँ चल रही है, और तनकीद का मरकज़ सिर्फ कप्तान रहता है या कंट्रोल टावर भी रहता है, और अगर कंट्रोल टावर पे तनकीद होती तो होती किस तरह से है, किस हद तक होती है और कैसे होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, नाम लिए बगैर होती है, नाम के साथ होती है, क्या होता है। ये बड़ी बातें ना बहुत कुछ चीज़ों को ना डिफाइन करेंगी। आज मैंने आपसे कहा था ना कि JUIF, मैं आता हूँ DG रेंजर साहब वाली बात पे। JUIF यानी मौलाना साहब की जो जमात है, वो जनाब क्या हुआ, वो ये हुआ कि उनका इलेक्शन का इत्तेहाद हो गया है, अलायंस हो गया है। किसके साथ भला? PTI के साथ। ये कश्मीर का जो इलेक्शन है ना, उन्होंने अपने उम्मीदवार वहाँ पे बिठा दिए हैं PTI के हक़ में, और बड़ा मज़े का, और जो सूरत। अब लोग पूछते हैं कि जनाब ये क्या चक्कर है। भाई ये चक्कर ये होता है, दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि हर जमात ना उसका एक तो वो नेशनल लेवल पे कुछ फ़ैसले होते हैं, और कुछ लोकल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी की लेवल पे, हल्के की सियासत अलग होती है, ओवरऑल नेशनल कौमी सियासत अलग होती है, ठीक है ना। इवन हल्कों की सियासत अलग होती है, और इवन डिस्ट्रिक्ट की सियासत, प्रोविंस की सियासत अलग होती है। तो वो ये पहले भी बहुत सारी जगहों पे हो चुका है। कुछ PTI ने सिंध में भी PTI और मौलाना साहब ने इत्तेहाद किए थे कुछ इलेक्शंस में। इसी तरह से आप पहले वाली गवर्नमेंट देख लें बलूचिस्तान की, तो उसमें ये खुद इत्तेहादी थे बहुत सारे लोग, जो मतलब अब अपना JUIF वो इधर अपोजिशन में थी, वहाँ हुकूमत में थी। तो ये चलता है। असल में पता है मसला क्या है? मसला ये है कि चाहे वो JUIF हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो, कोई भी सियासी जमात हो, वो अपने वर्कर्स वोटर्स को ना कुछ और बताते हैं। वो उनको बताते हैं भाई कोई ऐसी दुश्मनी डेवलप हो चुकी है कि जैसे बिल्कुल एक बैर सा हो गया है, और वो दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं वापस आने लगी, और बिल्कुल हम तो जनाब वो बिल्कुल जैसे अब मैं उसको क्या मिसाल दूं। तो खैर, लेकिन अब वर्कर्स और सपोर्टर्स और उनके जो वोटर्स होते हैं, वो बेचारे इसी बात पर पक्के हो जाते हैं कि जी बिल्कुल एक ऐसा है कि बस उनको तो देखना भी रवा नहीं है, हाथ मिलाना भी रवा नहीं। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, आपको भी याद होगा, PTI के अली मोहम्मद खान साहब और एहसन इकबाल साहब की गालिबन कहीं कोई तफरीही मकामात पे गए हुए थे, तो उनकी एक तस्वीर लीक हो गई, और तब या उन्होंने खुद ही लीक की, ठीक है ना, अपलोड की सोशल मीडिया पे। तो जनाब फिर PTI के लोगों ने तो वो उनकी गत बनाना शुरू कर दी अली मोहम्मद खान साहब की, कि आपको किसने कहा है कि आप इनके साथ वो बनाएं, जनाब चोरों के साथ आपने बनाया। असल में जो वो खुद बैठते हैं ना बहुत सारे पार्टीज़ के रहनुमा और एक दूसरे के साथ, उनका कुछ और सिलसिला होता है ऑफ द रिकॉर्ड, और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने अवाम को कुछ और बताना होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब को भी ये कहना पड़ा कि हमारे तो सपोर्टर्स और वोटर्स ये नहीं चाहते कि हम इनके साथ तस्वीरें बनाएं, और ये वो तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, और ये वो होना चाहिए। तो भाई बात ये है कि अपनी हल्के की सियासत अलग होती है, इनकी अपनी ऑफ द रिकॉर्ड सियासत अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की अलग होती है, कौमी सियासत प्रोविंस की, मुल्क की अलग होती है। जो बहुत सारी गहरी बातें होती हैं, और कोई गहरी बातें जो है ना जफ़र नकवी साहब जैसे इस तरह के जो है ना, अब आप उसको क्या कहें, मुंह फाट कहें, आप जो है ना जफ़र नकवी को कुछ भी कह दें, वो मैं बहुत सारी अंदर की बातें भी जो है ना, और इस तरीके से लगी लिपटी बगैर अपने व्यूअर्स तक, और आपकी दुआएं हैं, यही मेरी अदा शायद जो है ना मेरे भाइयों को, बेटों को, बहनों को, और बुज़ुर्गों को, जवानों को, सबको पसंद है। आपके बहुत नवाजिश। आ जाए जनाब DG रेंजर सिंध पर, ठीक है ना। बड़ी मज़े मज़े की बातें की हैं। वैसे मेजर जनरल इफ्तिखार हसन साहब ने एक तकरीब से खिताब किया कराची में, और उन्होंने बहुत मज़े की बातें की। उन्होंने कहा कि अच्छा, बड़ी खैर खुली डुली बातें उन्होंने की, और वैसे ये बातें लॉजिकल बातें भी हैं,
ठीक है ना। ये मैं ये नहीं कि मेरी ये आदत है कि जनाब के कोई तनकीद बराए तनकीद का मैं कायल नहीं हूँ, आपको पता है, ठीक हो गया ना, इसको मैं कई दफ़ा भुगत भी चुका हूँ। लेकिन ये बात कि जो कोई बात ठीक कर रहा होता है तो उस हवाले से तो उन्होंने कहा कि एक साल में न्यूयॉर्क में देखें कोई 1638 के पता नहीं 1688 डकैतियाँ हुई, कराची में 280 हुई, फिर भी आप वहाँ उसको महफूज समझते हैं। कनाडा में जो मुसलमान ख़ानदान के साथ अभी रिसेंटली हुआ तो मेजर जनरल साहब इफ्तिखार हसन साहब ने फरमाया, डीजी रेंजर सिंध ने, कि अगर ये कराची में होता तो फिर क्या शोर मच जाता। उन्होंने कहा कि बरतानिया में चाकू मारने के को 10,000 केसेस हुए, लेकिन आपके ख्याल में लंदन आज भी महफूज है। उन्होंने कहा कि अगर जो है ना ये हमारे यहाँ हुआ होता तो फिर उन्होंने कहा कि लंदन में 800 तेज़ाब फेंकने के केसेस हुए और हमारे यहाँ जनाब कोई 3 केसेस हुए, उस पर फिल्म भी बन गई। लंदन में ना कोई फिल्म बनी, ना किसी ने नाम लिया, ना कोई मीडिया में ना कोई इशू को उछाला गया। हमारे यहाँ 3 केसेस हुए तो फिल्म भी बन गई, शर्मीन उबैद चुनाए को ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया, ठीक हो गया ना। तो बड़े एक तंजिया अंदाज में, ठीक है ना, सार्कास्टिक अंदाज में, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। हो सकता है फैक्ट्स एंड फिगर को ऊपर नीचे थोड़े बहुत हों, लेकिन ओवरऑल उनकी जो बातें हैं उसको बिल्कुल ऑल टुगेदर निगेट नहीं किया जा सकता, नो डाउट। एक बात तो ये मैं इस पर तबसरा करता हूँ, ठीक हो गया ना। एक तो निगेट उसको नहीं किया जा सकता, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर हैं और उन्होंने दलील की बुनियाद पे भी बात की है और फैक्ट्स की बुनियाद पे भी बात की है। फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं, वाकई फैक्ट्स एंड फिगर यही हैं या इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका कुछ परसेप्शन बन जाती है कुछ चीज़ों के बारे में ना, परसेप्शन। जहाँ तक मेजर जनरल साहब की बात है, ये डीजी रेंजर सिंध की, कि जी इधर फिल्म बन गई और 3 केसेस, ये बात ठीक है, ठीक है ना। और जो लोग इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं पाकिस्तान का इमेज, और मैं कहता हूं कि जो लोग इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो उतने बड़े उस तरीके से नहीं होते। मैं भी उसमें एक फैक्ट्स एंड फिगर का और दलील का इजाफा करता चलूं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले शर्मीन उबैद चुनाए साहब की, यही जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं, शर्मीन उबैद चुनाए साहबा की बहन, ठीक है ना, गालिबन उनकी छोटी बहन थी, उनको फेसबुक पर एक डॉक्टर साहब ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ठीक। और वो डॉक्टर साहब थे आगा खान हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे कराची के। उन्होंने फेसबुक पर ना रिक्वेस्ट भेजी। अच्छा, रिक्वेस्ट अगर आपको कोई भेजता है फेसबुक पे हो तो आप उसको फ्रेंडशिप आपकी मर्जी है कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये आप सबको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक। लेकिन सिर्फ यही रिक्वेस्ट भेजना उनका इतना बड़ा जुर्म बन गया डॉक्टर का, उस डॉक्टर साहब बेचारे का, कि शर्मीन उबैद चुनाए साहबा ने तो आके पता नहीं मीडिया पे तूफान खड़ा कर दिया, और फिर ट्वीट, और फिर एक को इंटरव्यू और दूसरे को इंटरव्यू, और एक को बीपर दिया और दूसरे को बीपर दिया, यहां तक कि जब एंड रिजल्ट उसका यह निकला कि जब तक वो डॉक्टर साहब बेचारे फारिग नहीं हो गए आगा खान अस्पताल से, क्योंकि साथ ये है ना, ये उनका जाती फेल था, उन्होंने को आगा खान हॉस्पिटल का कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर भेजी है तो फिर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है ना, आपका एक्सेप्ट, आपकी बहन एक्सेप्ट करती या ना करती ये उनकी मर्जी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो तूफान बपा किया कि वो डॉक्टर साहब, वो आगा खान हॉस्पिटल का जो कि बार बार नाम आगा खान आ रहा था, उन्होंने उनको फारिग, हालांकि उनको फारिग नहीं करना चाहिए था, ये उनका पर्सनल फेल था, और फिर फेल भी कोई ऐसा नहीं है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बच्चों को ये दर्स देते हैं कि आप कपड़े उतार के चलते रहो, लेकिन खुद जब उनको सिर्फ उनके किसी बहन भाई को, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ जाए सिर्फ, तो तब भी वो तूफान बपा कर देते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, हालांकि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना कोई गुनाह नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाकई ये मेजर जनरल साहब की बात ठीक है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, लेकिन सर इसमें एक और बात भी है, हमारे कुछ सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही गड़बड़ होती हैं। वहाँ नो डाउट रूल ऑफ लॉ तो है, एक वहां अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होती है, 2 वहां पर हर आए दिन सहाफियों को घर में घुस के नहीं मारा जाता, 3 वहां पर सहाफियों को अगवा करके शुमाली इलाका जात की सैर नहीं करवाई जाती, 4 बहुत सारी, अब मैं चीजें गिनवाने शुरू हो जाऊं ना, वहां पर इस तरीके से जो है ना डीजी अपना आईजी सिंध
अगवा नहीं हो जाता, 5, और फिर उसके बाद ये जो है ना आती है प्रेस रिलीज और प्रेस ब्रीफिंग, या मिसाल के तौर पे प्रेस रिलीज आती है कि वो तो जज्बात में आके उन्होंने, तो वहाँ उन मुल्कों में ना जज्बात में आके इदारे, रियासती इदारे किसी दूसरी रियासती इदारे को, उनके आईजी को अगवा नहीं कर लेते, ठीक है ना। तो बहुत सारी ये, और भी मैं गिनवाऊं तो फिंगर टिप्स पे बहुत सारी मैं इस तरह की 20 चीजें गिनवा सकता हूं, लेकिन बात ठीक है। लेकिन इसमें एक बात भी है कि किसी की बात गलत की, अगर वहां पे किसी की उंगली नहीं उठी तो यहां क्यों उठी है, यह भी लॉजिकली मैं समझता हूं कि इतनी को बेहतर बात नहीं है। हम उन चीज़ों को बहुत ही बेहतर बनाएं, हम अपने गिरबान में झांकें, हम किसी को ना, यानी कि वो लोग जो कि शिद्दत पसंद हैं, वो लोग जो कि दहशतगर्द हैं, उनको किसी ज़माने में, अब ना सही हो सकता है कि उनको किसी ज़माने में उस तरीके से हम जो है ना सर पे ना बिठाएं, और उनको अब यही मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि वही MQM चलें, पुरानी MQM कह लें, कि वो जो उन पे इल्ज़ाम कि जी उन्होंने वो जो ऑपरेशन में कितने पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस के सिपाही और कितने लोगों को एलिमिनेट कर दिया, सैकड़ों की तादाद में मुबैना तौर पे, तो क्या हुआ, वही MQM जो कभी दहशतगर्द बन जाती है, और वही MQM जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में स्याह सफ़ेद की मालिक थी। तो क्या आपको नहीं पता था, एजेंसीज को नहीं पता था भाई ये क्या कर रहे हैं? तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि जब हम चलते हैं नज़रिए ज़रूरत पर। यह बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर भी इस तरह के क्राइम भी होते हैं, क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है, हमसे कहीं कितनी जगहों पे होता होगा, लेकिन जो कार्रवाई होती है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होती है। जो कार्रवाई होती है, अभी वो जो है ना जॉर्ज फ्लॉयड का वो केस हुआ तो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हुई। तो फिर कभी किसी जर्नैल को भी बुला के, जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होता है, वो यूं खड़े खड़े 2 मिनट में फारिग कर देता है। तो फिर उसके, हमारे यहाँ मीडिया मैनिपुलेट होता है, हमारे यहाँ ट्वीट्स तक मैनिपुलेट होते हैं, किसकी फेवर में करना है या किसकी फेवर में नहीं करना। हमारे यहाँ डीपीयाँ व्हाट्सएप की मैनिपुलेट होती हैं कि आपने अब ये लगानी और ये। मैं समझता हूँ कि माज़रत के साथ अगर मैं कुछ गलत तो मैं इंशाल्लाह कोशिश होती है कि मेरी, लेकिन कोई इस तरीके से तो मैं उस पर माज़रत, लेकिन लॉजिकल बातें की हैं जनरल साहब ने, बिल्कुल लॉजिकल बातें की हैं डीजी रेंजर साहब ने, बिल्कुल लॉजिकल बातें की हैं। हमें साथ अपने घर को भी ठीक करना है, हमें गिरबान में भी झांकना है। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा वो हमारी वहां पर वकालत नहीं करेगा। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वहां पे हमारे वकील बैठे होंगे तो वो कोई नहीं बैठा होगा। यहां पे हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट हैं। इंडिया में कितना कुछ बुरा हो रहा है, वो उसके बुरा होने को अपना गंद कारपेट के नीचे छुपाएगा, हमारा गंद जो है ना सामने लाएगा, हम उनका गंद सामने लाएंगे। तो ये एक्सपेक्ट करना किसी से कि वो सारी दुनिया हमारे लिए को फूल लेके खड़ी है या हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, और ना ही हम को सबके लिए फूल लेके खड़े हैं। तो अपने गिरबान में झांक के और अपने हिसाब से, अभी रिसेंटली एक वो तकरीब में DG ISPR ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात, कि जी हमें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है ना पोर्ट्रे करना चाहिए, हमें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहिए। सर, दुनिया को बिल्कुल दिखाना चाहिए, मैं इसी बात की फेवर में हूँ, लेकिन सॉफ्ट इमेज सिर्फ बात से नहीं होगा, सिर्फ कॉल से नहीं होगा। वो वैसे भी बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल फौजी हैं, बहुत जिनसे भी मिलते हैं तो वो कहते हैं वो बहुत ही इधर उधर की, मतलब वो नहीं, वो प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये जो सॉफ्ट इमेज है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल इक़दाम उठाने होंगे, इसके लिए कुछ अमली इक़दाम उठाने होंगे। इसके लिए ये नहीं है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी सहाफ़ी को घर में घुस के मारे तो पकड़ के दिखाना होगा कि ये गिरफ्तार किया है, ये था, और रियासती इदारों को बदनाम किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करना होगा। और किसी को जो है ना इस तरीके से जस्ट एक इख्तलाफ राय की बुनियाद पे उससे बात तो की जा सकती है, उनको शुमाली इलाका जात की सैर नहीं करवाई जा सकती। ये एक सूरत है। सॉफ्ट इमेज इस तरह से बिल्ड होता है, सॉफ्ट इमेज इस तरह से बिल्ड होता है तो कि आज हम जो है ना, अगर हाफिज सईद को या बाकी लोगों को इस तरीके से हम मान रहे हैं कि जी वाकई वो दहशतगर्द हैं और उनके अकाउंट्स भी मुंजमद कर रहे हैं और उनको नज़रबंद भी कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं, लेकिन चंद माह पहले तक हमारे जो है ना एक्स प्रेसिडेंट और एक्स आर्मी चीफ साहब वो दे रहे थे,
इंटरव्यूज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब, और वो इनको हीरो डिक्लेयर कर रहे थे। तो फिर दुनिया इन चीज़ों को देखती है, नोट करती है। तो सॉफ्ट इमेज जब बनाना है तो फिर सिविलियन सुप्रीमेसी को आपको आगे लाना होगा, और सिविलियंस को, डेमोक्रेसी को मौका देना होगा कि इस वर्ल्ड को जो है ना आप वो कायल करें जिस तरीके से कि यहाँ पर फुल्ली ऐसा ना हो कि मोदी साहब को खड़े हो कि ये कहना पड़े कि मुझे ये पता है कि मैंने किससे बात की, मुझे किससे बात करनी है, मुझे आज तक ये भी पता नहीं चला कि वो देश चला कौन रहा है। ऐसी बातें किसी को मौका ना मिले, ये वाली बात है। बहरहाल जो बातें की हैं डीजी रेंजर साहब ने, बहुत ही लॉजिकल बातें, और इसे खुली डुली। और एक बात और भी कि उनका जो है ना, मैं समझता हूं कि माशाल्लाह करंट अफेयर को भी बहुत ही फॉलो करते हैं, न्यूज़ करंट अफेयर्स को भी, और खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।